आज मेरे दोस्त का कॉल आया मेरे पास और उसने मुझसे बोला कि रजत यार, तू इतनी सारी जगह जाता रहता है, इतनी सारी चीज़ें करता है, मेरे को भी करियर में बहुत ग्रो होना है पर समझ नहीं आ रहा ग्रो कैसे हो। तो फिर मैंने उससे एक जवाब दिया। मैंने उससे पूछा कि तेरा शेड्यूल क्या रहता है। तो बोला यार, शेड्यूल से तुझे क्या मतलब है, तू मुझे बता ना यार, करियर में कैसे ग्रो करूँ, क्या वो सूत्र क्या है, क्या वो हैक क्या है। मैं बोला शेड्यूल तो बता। तो वो हंसने लगा। उसने अपना शेड्यूल बताया कि यार लेट से थोड़ा उठता है, फिर सुबह कुछ भी ट्राई करता है। तो अब देखो, जैसे ही उसने ट्राई करता है वाली बातें बोली ना, वो सोच में पड़ गया कि सुबह करता क्या है। मैंने उससे पूछा सुबह तुम करते क्या हो। तो बोला ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। तो मैं उसकी बात सुन रहा था बस, ठीक है। फिर हम शेड्यूल पे आते आते ये भी समझे काम में क्या करता है, हमने ये भी देखा कि शाम में क्या करता है। फिर मैंने पूछा क्या तुम्हारा कोई वर्कआउट शेड्यूल है। तो बोला अभी नहीं, जाऊँगा, कल से जिम जाऊँगा, जैसे कि सब लोग कहते हैं। इस तरीके से उसने मुझे सारी बातें बताई। फिर मैंने हाथों हाथ वो सारी चीज़ें अपने माइंड में ऑब्जर्व करी कि यार ये क्या कर रहा है। फिर मैंने उसे बताया कि मैंने तुझसे क्यों पूछा था कि तेरा शेड्यूल क्या है, क्योंकि तेरा शेड्यूल डिसाइड करेगा कि लाइफ में और करियर में तू क्या करेगा। नाउ लेट मी टेल यू व्हाई। अगर आपको यही नहीं पता सुबह सुबह आपको करना क्या है पूरे दिन, तो आप पूरे दिन बस वो करेंगे जो आपको लोगों ने बताया है। If you will not have your to-do list, so people will tell you what should be there on your to-do list. दूसरी चीज, जो इंसान अपने हेल्थ पर या डिसिप्लिन तरीके से एक रूटीन में फोकस नहीं करता है कि उसका एक शेड्यूल होना चाहिए, वो पर्सन स्ट्रेस में रहेगा। वो पर्सन मेंटली जो उसका दिमाग चलना चाहिए उतना शार्प नहीं सोच पाएगा। क्यों? क्योंकि वर्कआउट, रनिंग, जिम, इस टाइप की कोई भी एक्टिविटी अगर पर्सन रेगुलर बेसिस पे करता है, दैट पर्सन विल बी मोर हैप्पी, स्ट्रेस फ्री और डिसीजन मेकिंग उसकी अच्छी होगी। तीसरी चीज, जिस भी इंसान का दिन ही प्लान नहीं है, उसके वीक्स भी प्लान नहीं होंगे, उसके मंथ भी प्लान नहीं होंगे, उसके क्वार्टर भी प्लान नहीं होंगे और उसका जिंदगी में कोई एम नहीं होगा। बस एक बात है सरफेस लेवल पर कि यार मुझे कुछ करना है। इस बात को मैंने बहुत डिग किया और मैंने बहुत समझा। जो भी हाई लेवल के प्रोफेशनल्स होते हैं या सीईओज होते हैं, वो लोग कैसे मल्टीपल चीज़ें मैनेज कर पाते हैं, क्योंकि वो डिसिप्लिन्ड है, क्योंकि उनके पास एक रूटीन है, शेड्यूल है। वो लोग वो शेड्यूल को और उस रूटीन को जब भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं जब उनका पर्सनल शेड्यूल अच्छा है। मान लो कोई पर्सन है जिसकी मीटिंग है, इन्वेस्टर मीटिंग, और वो उस मीटिंग में टाइम पे आ ही नहीं पा रहा है, मॉर्निंग में 10 AM है, बट वो तो सर तो डिसिप्लिन उनका ये है, 4 बजे सोते हैं और लेट से उठते हैं, उनकी मीटिंग ही नहीं हो पाएगी। अगर आप पर्सनली डिसिप्लिन नहीं हो तो आप प्रोफेशनली उतना फास्ट ग्रो नहीं करोगे। दिस थीसिस आई एम अ बिग बिलीवर ऑफ। आप इसको कितना भी डीपली समझ लो, कैसे भी समझ लो, अगर आप पढ़ते नहीं हो, लेट्स से आपका कोई टाइम नहीं है पूरे दिन जिसमें आप कुछ नया सीख रहे हो, नया पढ़ रहे हो, चाहे वो रिलेटेड टू न्यूज़ हो, न्यूज़ लेटर हो, मे बी ट्विटर से आप कंज्यूम कर रहे हो, बुक पढ़ रहे हो, कोर्स ले रहे हो, एनीथिंग, तो आपको कैसे लगता है वो पर्सन प्रोफेशनली ज़्यादा वैल्यू एड कर पाएगा? तो सिंपल जो मेरा उससे क्वेश्चन था, अपना शेड्यूल को देखना, दैट कुड बी आंसर टू एनीवन हु इज स्ट्रगलिंग इन हिज और हर करियर। किसी से कोई एग्जाम नहीं निकल रहा है, किसी से प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, किसी की जॉब है वो जॉब लग नहीं पा रही है, भाई अपनी पर्सनल लाइफ सुधार। सब लोगों को लगता है उनके पास बहुत काम है और काम करने के लिए वो मेहनत करते हैं और ट्राई करते हैं कुछ करने के लिए, फिर भी नहीं मिलता है क्योंकि उसका पर्सनल सॉर्टेड नहीं है। मैंने एक लाइन पढ़ी थी अपने अर्ली डेज ऑफ प्रोफेशनल करियर, इफ यू वांट टू मैनेज अ कंपनी। मैंने वो लाइन ऐसी कुछ पढ़ी थी रिलेटेड टू मैनेजमेंट। मैं बहुत मुश्किलें फील कर रहा था, फेस कर रहा था कंपनी को मैनेज करने के लिए। तो उस पर्सन ने एक बात बताई कि इफ यू वांट टू मैनेज अ कंपनी, यू हैव टू मैनेज योर टाइम, यू हैव टू मैनेज योर सेल्फ फर्स्ट, देन यू कैन मैनेज अ कंपनी। बहुत ही मतलब आई ओपनिंग बात थी वो। एक और चीज़ उस वाली पूरी टॉक में थी, वो वीडियो भी मैं लिंक में डाल दूंगा। उसमें उस पर्सन ने बताया था कि जैसे जैसे आप आगे करियर में ग्रो करते हैं ना, आपकी लोगों से डिपेंडेंसी बढ़ जाती है और लोगों की आप पर डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। समझिएगा इस बात को। मान लो आप सोलो हो पर्सन और सोलो ही काम कर रहे हो, तो आपका शेड्यूल उतना मैटर भी नहीं करेगा। आप नाइट आउल हो सकते हो, अपने हिसाब से चीज़ें कर सकते हो, बट जैसे जैसे आप ग्रो कर रहे हो आपको टीम की जरूरत होगी, और टीम में क्या होता है, ओवरलैपिंग टाइम होता है। तो ऐसा नहीं हो सकता ना आप कभी भी किसी टीम मेंबर से बात कर लो, कभी भी वो आपसे बात कर ले, आपका एक शेड्यूल होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी से जुड़ी हुई होती हैं, आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी होती हैं। आप पर्सनली कितना डिसिप्लिन्ड हो
वो बहुत मैटर करता है प्रोफेशनली कितना डिसिप्लिन होगे, आप पर्सनली कितना सीरियस लेते हो लर्निंग को, रूटीन को। वो सबके बेसिस पर ही आपका जो प्रोफेशनल नॉलेज बढ़ेगी, आपका कम्युनिकेशन बढ़ेगा। हो सकता है कोई पर्सन हो पर्सनल लेवल पर इस तरीके की स्किल्स इक्विप कर रहा है जो उसको प्रोफेशनली बहुत हेल्प कर रही हो। ऐसे तमाम चीज़ें हैं। तो इस मकसद को समझ लें। जब भी आपको अपनी लाइफ में ऐसा लगता है करियर में कुछ कर नहीं पा रहा है, एग्जाम नहीं निकल पा रहा है, तो सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करो, अपनी पर्सनल लाइफ और डिसिप्लिन में इंप्रूवमेंट करना चालू करो। आपको पता चलेगा आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम एक्स्ट्रा बच रहा है जिसको आप ओवरऑल प्लान कर सकते हो। और अगर आप इस चीज़ को पहले सॉर्ट कर लेते हो तो आप एक ऐसी स्टेज पे आओगे कि मॉर्निंग में आपको पता रहेगा आपको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। मैं ये कभी नहीं बोल रहा कि आप एकदम टाइम टेबल बना लो बचपन जैसा रूटीन हो जाए, बट एटलीस्ट इतना पता हो कि मेरी लाइफ किस दिशा में जा रही है और मुझे क्या करना है। इसी से आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाओगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आप सपोर्ट देते रहिए। 200-300 व्यूज़ आ जाते हैं मेरे वीडियोस पे, उसमें ही मैं खुश हूँ, ओके हूँ। कुछ लोगों तक तो पहुँच रही है, धीरे धीरे ग्रो हो जाएंगे। बट मैं चाहता हूँ आप अपनी प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर करें जिससे मैं आप अनफिल्टर्ड और खुल के आपको बता पाऊँ। और अगर एक पर्सन की भी हेल्प इसके थ्रू हो रही है, आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।